पर्सनालिटी के बारे में कहा, तो मोदी की पर्सनालिटी, मोदी के बयान, पहले क्या बीजेपी करती थी 70 सालों में, तो सरकार कांग्रेस की रही ना सर। अगर देश का इतना ही बेड़ा गर्क हो रखा है तो उसमें 70% योगदान तो कांग्रेस का रहा। मोदी जी की फहरिस्त कि मोदी जी करेंगे उसमें, तब उनके तो 10 साल की बात करेंगे ना सर। 90-10 का रेशो बनता है ना फिर तो। अगर सरकारों के कामकाज की बात की जाएगी तो 90-10 का रेशो बनेगा ना, आपके राज में और बीजेपी के राज में। बात यह है, हर चीज में राहुल जी की कमी, हर चीज में आप मोदी जी को भगवान बनाते। एक कोई पत्रकारिता है भाई? उदित राज जी कितना कोसेंगे उदित राज जी, उदित राज जी, राहुल गांधी पर आप बात नहीं करते सर। पत्रकारों को कोस लीजिए, आप सीबीआई को, ईडी को, हर एक एजेंसी को कोस लीजिए। राहुल गांधी के बयान पर तो सर बात करिए, राहुल गांधी के बयान पर तो बात करिए। आपको सारी पर्सनालिटी दूसरों की नजर आती है, कांग्रेस की पर्सनालिटी, कांग्रेस का ढांचा, राहुल गांधी की पर्सनालिटी, उनके स्टेटमेंट्स आपको नजर नहीं आते। मोदी जी का है हिम्मत, कोई बोलता है? अरे मोदी जी का आप पूछें। अरे सर हिम्मत है बोलने की, और इसीलिए अभी आप इस टेलीविजन डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं और सारे व्यूअर्स सुन रहे हैं। अगर ये हिम्मत नहीं होती तो ना यहाँ पर आप बैठे होते और ना सुनने वाले सुन रहे होते। अरे आपने किया, मैं आपको चुनौती देता हूं। आप पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये कानून, ये पैसा चोरी फिर मैं उसी पर आ जाती हूँ। और अनुजा इस पर जवाब दीजिएगा, रामकृपाल जी फिर आप, और नीति उसके बाद आप, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा सिर्फ बीजेपी को नहीं गया, दूसरे नंबर पर तृणमूल, तीसरे नंबर पर कांग्रेस खड़ी है सर। बात वो नहीं तीसरे है, नंबर पर कांग्रेस खड़ी है, तो लिया सबने, और लीगल वे में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया सब। इसीलिए उस पर बहस करके समय जाया करने का कोई मतलब नहीं है। अनुजा जल्दी से क्विक जवाब आपका। रामकृपाल जी आपके पास, फिर नीति आपके पास आऊंगी। देने वाली बात, ठीक है सर, ठीक है, देने वाले का ठीक है अनुजा, वो भी आ जाएगा सर, वो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा आएगा, वो भी इंतजार करिए, वो भी आएगा और खबर मैं दूंगी, उसके बाद आएगा वो भी, और पढ़ के मैं ही बताऊंगी। अनुजा जल्दी से जवाब दीजिएगा। डकार गए एक तो इतना, आप कांग्रेस के लोग 2818 करोड़ आप डकार गए है। आज इलेक्ट्रल बॉन्ड को गालियां दे रहे हो, उसी इलेक्ट्रल बॉन्ड से खा लिया खाना, उसको डकार गए, और आज बात करते हो। आप लोग बताइए कौन कौन से किस किस ने आपको दिया, दे दीजिए ना, आप अपना पीसी कीजिए। किसने रोका है आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड पीसी करके बताइए कि आपको किस किस को ने आपको चंदा दिया, जवाब दीजिए। हिम्मत है तो आपकी। और आप बात करो दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ये अवैध है, उन्होंने ये कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर वो एक स्कैम नहीं है, वो एक स्कैम नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए आप लोगों के मुंह में दही मत जमाइएगा, क्योंकि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, इसके अंदर और अच्छा कानून आ सकता है, पर ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एक स्कैम है। तो आई एम सॉरी, और अगर ये स्कैम है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बात आती निकल कर, और ये एक सीबीआई और इलेक्शन कमीशन का काम है, वो अपने आप इसके बारे में बात कीजिए। और अगर आप में इतना दम है तो आप दीजिए, बताइए आपको इतना पैसा कहां से आया कि सिर्फ 4 राज्यों में बैठे हुए लोग सिर्फ 2818 करोड़ रुपया खा गए, और आज यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टीएमसी, जिसमें से एक राज्य में बैठी हुई ममता बनर्जी, आज 3000 से ऊपर पैसा ले गई, और आज हमें सुना रहे हैं। तो आप किस वक्त में हमें सुनाते हैं? आप ठीक है, बॉन्ड का फायदा ठीक है अनुजा। रामकृपाल जी अपना क्लोजिंग कमेंट जल्दी से दीजिएगा, उसके बाद नीति आपके पास आती हूँ सर। 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आपने कहा था राहुल जी ने जो ये कहा है उसका वो उसका असर कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा, बट टॉपिक आपका ये था। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ पड़ेगा। और ये जो लोग आज बचाने के लिए निकले हैं ना छाता लेकर के जी, ये 4 जून को देख लेंगे कि इसका क्या असर होता है। जितना लिपापोती करेंगे उतना ही नुकसान होगा। गलती हुई है तो गलती को मान लेना चाहिए। मोदी भी गलती करेंगे तो कहा जाएगा कि गलती हुई है। ठीक है, तो ठीक है। सवाल आज की बात का है, सवाल इतिहास में क्या हुआ था
पड़ताल में क्या हुआ था? इतिहास के पन्ने जब खुलेंगे आज सर की तो बात उसमें से को बहुत आपको सारी डिफेंड सच्चाई करने निकल कर का सामने आएगी। नहीं दीदी हुआ, अपना एक तो क्लोजिंग बेवकूफ कमेंट जल्दी वही से। मैं बातें कह रही हूँ, करते अभी हैं। दुष्यंत जी और उदित जी बोल रहे हैं कि धार्मिक शब्द, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति का शब्द यूज नहीं किया गया था, तो धर्म के नाम पे देश का बंटवारा किसने किया था? अरे इसका भाई, जवाब हम देंगे उदित जी? धर्म के मुझसे नाम पर pointed मुस्लिम question पर्सनल लॉ किया है किसने तो इंफ्यूज जवाब किया था? देने इसका का जवाब मौका देंगे तो दुष्यंत दो जी? ना। धर्म के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का किसने मिसयूज किया था? अब जवाब मेरा देंगे जवाब उदित तो ले जी? लो। और जिस ईडी को और सीबीआई को आप शक्ति बोल रहे हैं, तो क्या उस शक्ति का जब सदुपयोग हो गया तो आप ही के नेता के घर से 350 करोड़ मशीनें थक गई, गर्म हो गई, टूट गई, लेकिन विपक्ष में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से ही के जुड़े हुए घर थे। के अंदर 350 करोड़ की अगर उगवाई हुई है तो क्या ईडी गलत काम कर रही है? क्या काला धन अगर देश का सामने आ रहा है तो क्या ईडी सीबीआई गलत काम कर रही है? अगर आपने नहीं किया, बिना आग के तो धुआं उड़ता नहीं। काला धन दोगुना हो गया है विदेश में। मैडम थोड़ा जानकारी लीजिए, तो क्या सही तथ्य पढ़िए। कैश के माध्यम से व्हाट्सएप चुनावी जो यूनिवर्सिटी से फंडिंग बाहर आज तक लेते आ रहे थे, आइए। आप स्विस उसके लिए क्या बैंकों बोलेंगे? में वो भारतीयों black money का कहां से आता जमा था? धन और दोगुना electoral हो bond चुका में है। जो विपक्ष के खातों में पैसे आपको गए हैं, पता ही जो नहीं बॉन्ड है। गए हैं, उस पैसे विपक्ष को के आपने खातों इस्तेमाल को किया सीज गया है। कर लिया इसका है जवाब भारतीय देंगे। जनता पार्टी क्यों की आपके केंद्र नेता सरकार जेल और ने बेल पे घूम रहे हैं? क्यों उनके 105 ऊपर इतने करोड़ केस हैं? रुपया क्यों वो पकड़े जा रहे कांग्रेस हैं? पार्टी ईडी का की आईटी रिकवरी ने 2014 जब्त कर से लिया पहले है। 5000 आपको लाख पता करोड़ ही नहीं है। आज 1 लाख करोड़ के आपको ऊपर भाजपा ईडी की वाले रिकवरी पता है। नहीं ये क्या पैसा भेज देते हैं देश का व्हाट्सएप है, पे गलत देश की जानकारी, अर्थव्यवस्था जिसे के आप है, असली सही देश समझ के सत्य मान के। देश की डेवलपमेंट में लग रहा है। नहीं, आज नहीं, गलत है आप। 4 गुना ताकत से प्रोग्रेस कर रहा है। 4 गुना 11वें ताकत से से जाके 5वीं बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बन देशों चुका की है। श्रेणी से देश आज आप बाहर आ चुका है। यूपीआई यही तो है, व्हाट्सएप की जानकारी है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, लेकिन देश के पिछड़ने पर अगर किसी को खुशी होती है तो कम से कम उसको तो मैं सपोर्ट यहाँ पर नहीं करती। अगर देश पिछड़ रहा है आपकी भाषा में और उस पर आप खुश हो रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है। उदित राज जी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी इधर बात है, उदित राज देखिए एक फिर टू द पॉइंट, आप टू द बोलने पॉइंट, दीजिए। मेरी बात सुनिए। अगर आप बोलने दीजिए नहीं मैं छोड़ दूंगा। उदित राज जी, आप मेरे अपने सवाल हिसाब का से बात जवाब करें। दीजिए। आप मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। नहीं, आपके सारे के नहीं, सारे आप क्या बात कर रहे साथी, हैं? सुनिए उदित दूसरे राज जी, अनर्गल बातें करें। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपके सारे छोड़ता हूं साथी डिबेट। सनातन का आप क्यों अपमान बीच में करते आज हैं। तक मैं चुप गलत करते कह रही हूँ तो मुझे बताइए। अगर आप नहीं सुनना चाहती है तो मुझे मत बुलाइए। नहीं, ऐसा मैं उदित आपके राज, डिबेट को छोड़ दूंगा। आप सबको मेरे सवाल तो आपका सुनिए। डिबेट को छोड़ देता हूँ। आप जब उदित वही राज जी, बोलने मेरा में सवाल बात तो करें। सुन लीजिए पहले आप। आपका सवाल नहीं, ठीक है ना। आपको मैं आपके सवाल को सुनाऊं? आपको सवाल को मैं कह रही हूं कि आपके मुझे अगर साथी नहीं क्या बोलने सनातन का देंगे, अपमान नहीं करते रहिए, इन्होंने बताइए। ये बेरोजगारी की बात, अरे भाई बात, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप अगर नहीं बोलने दे, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बेरोजगारी महंगाई की बात करना चाहिए। ये विषय पर था, ये जो चाहे सो करे। अगर आप मुझे नहीं ये तो आप ही के मुद्दे हैं ना जो आपको उठाने चाहिए और कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस बोलती है डिबेट्स में बैठ के कि बेरोजगारी मुद्दा है, आप बोलने भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, आप ही लोग बोलते हैं। यही तो उन्होंने कहा कि ये उठाइए। देखिए, अच्छा मैं आपके डिबेट को छोड़ता हूं। धन्यवाद। मुझे लगता है उदित राज जी, आपने बात पूरी तरीके से नहीं सुनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बात पूरी तरीके से नहीं सुन सकते और आप भी उसका गलत मायना निकालना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। आप अपना इतना एरोगेंसी के साथ नहीं, आप इतना एरोगेंसी के साथ नहीं। आप मुझे ये बताइए, मोदी भक्ति करें। नहीं, सुनिए मेरी बात उदित राज जी, आप मोदी आप विरोध करिए ना, आप मोदी विरोध करिए। आप ये बताइए कि देश में क्या काम नहीं हुआ है। आप सनातन का अपमान करते रहेंगे, आप हिंदू धर्म का अपमान करते रहेंगे, जो है दलाली करें, अपमान करते रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करें और हमें बोलने ना दें। आप अपना प्रचार करिए ना, बताइए ना राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है ये कहने की। माफ कीजिए। अरे जब बोलने तो दोगे, बोलिए। अरे बोलने तो दोगे भाई, तब तो बताए। आप एंकर हमें बोलने न दे, एंकर बोलने न दे तो हम। ठीक है, आप बोलिए सर, मैं शांत हूं, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। छोड़ देता हूं। ये महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात करते हैं तो जो शक्ति वाला के ऊपर डिबेट है, क्या वो डिविएशन नहीं है? इनको अधिकार है कि जो चाहे सो बोले। तो हमें भी अपने हिसाब से, जब वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं तो मैं भी अपने हिसाब से जवाब दूंगा। जनता देख रही है ना, मैं गलत जवाब दूंगा तो भुक्तभोगी मैं हूँगा, आप क्यों परेशान? वो अपने हिसाब से तो ज़्यादा समय बोलते रहे। और एक बात है
हम तो यही चाहते हैं कि बेरोजगारी महंगाई पर डिबेट हो। आपने लिया क्या? आपने एक शब्द पर डिबेट लिया है। आप ये बताइए कि भारत से और पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा बेरोजगारी है। कभी कोई डिबेट हुआ? और राहुल गांधी जी तो बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ही यात्रा निकाल रहे हैं। ये बात करेंगे? इनका मुंह खुल रहा है महंगाई बहराई। कहीं भी मोदी जी महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं? एक भी इतना पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, बताएं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती हर साल, उसके ऊपर कोई डिबेट हुआ? 15 लाख रुपया लोगों के खाते में आ गए, उसका कभी कोई डिबेट? आप उनसे, अरे नहीं, आप उनसे सवाल पूछो। बीजेपी के